So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 8th standard हिंदी यूनिट 2 चैप्टर 7 जिसका नाम है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड ये जो चैप्टर है इसके राइटर जो है वो है लोकमान्य वाड़ गंगाधर तिलक। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखिएगा गाइस तो ये देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया, आप इसको रीड आउट कर सकते हो, लेट इट बी। पर यहाँ पर देखिए गाइस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जो भी पार्ट स्टार्ट होता है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ अगर पार्ट रिमेनिंग रह जाता है तो राइट साइड में कंटिन्यू होगा। ओके, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड दिया गया आपका। यहाँ पर देखिए सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कृति स्वाध्याय एवं उत्तर, हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये दोनों ही इंक्लूडेड है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी और साथ ही में वर्कबुक के भी, मैं दोनों प्रोवाइड करती हूँ। बट स्टिल अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट पे चाहिए जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या वर्कबुक हो गया, सो यू कैन कॉमेंट, मैं आई मेक श्योर टू अपलोड द वीडियोज ओके बेस्ड ऑन योर कमेंट। सो यहाँ पर देखिए गाइस, देखिए हमारा जो स्टार्ट हो रहा है परिच्छेद क्रमांक 1 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर हमारा परिच्छेद क्रमांक का ये पैसेज नंबर 1 है। ओके, फिर उसके राइट साइड में अगर आप देखोगे कृति 2 स्टार्ट हुआ है, मतलब जो हमारा कृति 1 है वो लेफ्ट साइड में ही है, लेकिन राइट साइड में देखिए कृति 2 स्टार्ट हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले हमारा टोटल कृति के क्वेश्चंस दिए होते हैं, देन उसके बाद आंसर। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे ये देखिए कृति 2 का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ये स्मॉल ही क्वेश्चन है, और फिर उसके जस्ट बाद हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, आंसर स्टार्ट हो जा रहा है, समझे। और गाइज मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पर देखिए एक स्टार मार्क दिया गया। स्टार मार्क का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है ये आपका टेक्स्ट बुक का है, मतलब जहाँ पर भी आपको स्टार मार्क देखने को मिल रहा है समझ आना वो क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है। ओके, तो क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में है आपको इजीली फाइंड करने को मिल जाएगा। ये देखिए आपका दिया गया है, ये आपका है पैसेज का, और साथ ही में देखिए आपको पैसेज के बेस्ड के जो क्वेश्चन पूछा है कृति 1 और कृति 2 वैसे ही पैसेज दिया गया है। और यहाँ तक देखिए आपको ऐसे इनडायरेक्टली बताया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बताया गया, यहाँ ये पैसेज के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि समानार्थी शब्द अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप शब्दार्थ के तौर पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए उत्तर तक तो यही कृति 2 स्टार्ट हो जाता है, उसकी जस्ट बाद हमारा कृति 3 स्टार्ट हो रहा है एज यूजुअल। ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कृति 1 जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में स्टार्ट हो रहा है, तो कृति 1 पहला पॉइंट हमारा, और कृति 1 में देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है ये, एंड दोनों में अगर आप नोटिस करोगे आपको सेकेंड क्वेश्चन तो मिल रहा है पूरा स्टार मार्क, एंड फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो भी आपको स्टार मार्क मिल रहा है। ओके, और राइट साइड में देखिए कृति 3 में भी फर्स्ट और सेकंड, ये 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों में ही देखिए पारिवाचिक शब्द, मैंने जो समानार्थी शब्द बोला वही उसका मतलब पारिवाचिक शब्द है, सॉरी फॉर मिस्टेक। और यहाँ पर देखिए फिर पारिवाचिक में देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको शब्द समूह करके दिया है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम कृति 1 का भी देखिए डायरेक्ट आंसर आपको एक क्वेश्चन है, देन उसके बाद आंसर है। ओके, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया। और गाइस इफ यू आर नॉट वाचिंग दिस वीडियो इन क्वालिटी सो प्लीज वॉच दिस वीडियो इन क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कृति 3 के बाद जस्ट हमारा कृति 4 भी स्टार्ट हो रहा है, और इसमें देखिए सोमत है, सोमत जो है आपका स्टार मार्क दिया हुआ है, दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, और एक्सरसाइज के देखिए आपको ये जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है, आपका कंटिन्यू आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, सो दिस इज नॉट अ फुल आंसर, सो चेक आउट द नेक्स्ट पेज ऑल्सो। यहाँ पर देखिए हमारा ओवरऑल है 94 पेज नंबर। और गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस के लिए, और 8th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, यू कैन चेक आउट इन डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, गो एंड चेक आउट। तो यहाँ पर देखो गाइस जैसे कि हमारा 94 पेज पे जो स्वमत दिया था जो मैंने आपको बताया वो रिमेनिंग था, सो उसका देखिए कंटिन्यू पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये इतना बड़ा स्वमत है। ओके, सो आप शॉर्ट में मत लिख लेना, यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये यहाँ तक देखिए कृति 4 तक जो हमारा परिच्छेद क्रमांक 1 है वो ओवर हो जाता है। एंड राइट साइड में अगर आप नोटिस करोगे कृति 2 स्टार्ट हुआ है, वो भी हमारा परिच्छेद क्रमांक 2 का, परिच्छेद क्रमांक 2 जो है लेफ्ट साइड में स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो कृति 2 है राइट साइड में दिया गया। ओके, एंड उसका जो आंसर भी वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे परिच्छेद क्रमांक 2 जैसे मैंने आपको बताया वो स्टार्ट हुआ है, और देखिए यहाँ पर पैसेज दिया गया जैसे मैंने बताया, और फिर शब्दार्थ है ये। एंड राइट साइड की बात करूँ मैं तो कृति 3 स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद उसका आंसर ये वाला। ओके, सो ऐसे करके आपको दिया गया सब। और फिर जैसे कि हमारा परिच्छेद क्रमांक 2 के बाद हमारे पैसेज के बाद कृति 1 स्टार्ट होता है,
सो एज यूजुअल वो ही दिया गया। फिर उसमें देखिए जो मराठी होता है उसमें बहुत बड़े बड़े कृति होते हैं, लेकिन जो हमारा हिंदी है उसमें बहुत शॉर्ट शॉर्ट कृति दिया गया। सो डायरेक्ट उसका आंसर ये। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड दो ही क्वेश्चन है कृति एक में, और जो कृति 2 है हमारा वो राइट साइड में स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर देखिए कृति 1 का आंसर स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का देखिए ये वेद करके आंसर है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था इसलिए मैंने टेक्स्ट करके खुद लिख दिया। ओके, और फिर मैं वही बात करूँ राइट साइड की। सो राइट साइड में देखिए आप जो आपका कृति 3 का क्वेश्चन है वो यहाँ तक ओवर हो जाता है। फिर कृति 4 स्टार्ट हो रहा है स्वमत, और स्वमत भी अगर आप देखोगे यहाँ तक टोटली ओवर हो जा रहा है। ओके, 95 पेज पे मतलब हमारा जो परिच्छेद क्रमांक 2 है वो टोटली ओवर हो जा रहा है इसी पेज पे। ओके, एंड फिर हमारा परिच्छेद क्रमांक जो 2 है वो ओवर हो जाता है। उसके बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है परिच्छेद क्रमांक 3। सो वो यहाँ पर दिया गया है परिच्छेद क्रमांक 3, एंड यहाँ पर देखिए ये पैसेज है उसका, और उसके बाद ये शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 1। सो लेफ्ट साइड का मैंने बता दिया। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 3rd और 4th करके। सो ये जो 3rd और 4th है क्वेश्चन, ये आपका कृति 1, जैसे कि आपका लेफ्ट साइड में कृति 1 है वैसे ही आपका लेफ्ट साइड में कृति 2 भी स्टार्ट हो रहा है। कृति 2 का देखिए 3rd क्वेश्चन है ये, 3rd और 4th, और उसका आंसर देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये जो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये 3rd और 4th का है। ओके, एंड फिर उसके बाद देखोगे आप तो कृति 3 भी स्टार्ट हो रहा है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और देन उसके बाद जस्ट आंसर। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ज़्यादा डीप में मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया, तो सेम एज यूजुअल वैसे ही है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपका कृति 1 का सेकंड क्वेश्चन था, फिर ये कृति 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, ऐसे करके दिया। राइट साइड में कृति 4 भी स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर अगर आप देखो जैसे कि कृति 1 था, कृति 2 का आंसर के बाद यहाँ पर खत्म हो जाता है, कृति 2 स्टार्ट हुआ है, सेम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, और जो 3rd और 4th क्वेश्चन है वो आपको टॉप में राइट साइड में दिया गया जो मैंने आपको बताया। ओके, फिर उसके जस्ट बाद आपका आंसर वहीं स्टार्ट हो रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन तक आपको दिए गए, 3rd आपका टॉप में दिया गया, फिर 3rd और 4th का और फर्स्ट और सेकंड का आंसर आपको राइट साइड में ही दिया गया। ओके, और 4th का अगर आप देखोगे कृति 4 का स्वमत यहाँ तक ही ओवर हो रहा है, यहाँ तक ही ओवर हो जा रहा है आपका। तो मतलब जो हमारे जो परिच्छेद क्रमांक 3 है वो इसी 96 पेज पे ही ओवर हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे मैंने 96 पेज में बताया कि परिच्छेद क्रमांक 3 था, वैसे ही हमारा जो परिच्छेद क्रमांक 4 स्टार्ट हो रहा है। ओके, सेम इसमें यहाँ पर देखिए परिच्छेद क्रमांक 1 का पैसेज, फिर उसके जस्ट बाद शब्दार्थ, और वही मैं बात करूँ राइट साइड की, तो राइट साइड में देखोगे आप तो ये कृति जो 2 है, कृति 2 का सेकंड का आंसर है, ये आपका कृति 2 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये कृति 2 का क्वेश्चन है ये वाला सेकंड वाला, फिर उसके जस्ट बाद आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। फिर देखोगे नीचे ही थोड़ा सा कृति 3 भी स्टार्ट हो जा रहा है राइट साइड में। ओके, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो कृति 4 दिया गया, कृति 4 है, उसके सब क्वेश्चंस और उसका जस्ट आंसर। ओके, फिर देखिए यहाँ पर कृति 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। और गाइस मैं बता दूं कृति 1 के आंसर के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रयास हमें मरु, तो जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा ब्लर अगर आपको दिखता होगा क्योंकि मैंने कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा किया है इसलिए स्टिल, बट यहाँ पर देखिए हमें अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद है हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, हमें जान ही गंवानी पड़े। ओके, ये आंसर है आपका कृति 1 का जो है क्वेश्चन। फिर कृति 4 भी हमारा राइट साइड में ही स्टार्ट हो रहा है। कृति 2 है, देखिए कृति 2 का मैंने आपको बताया क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन आपको राइट साइड में दिया गया। और गाइज नोटिस करोगे जो आपको कृति 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार मार्क दिया हुआ। एंड देखिए कृति जो 2 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो राइट साइड में टॉप में दिया गया, आप जाके चेकआउट कर लेना। ओके, एक बार रिप्ले जरूर कर लेना। परिच्छेद क्रमांक जो 4 है वो इसी पेज पे ओवर हो रहा है 97 पेज पर, और जो कृति 4 है वो ये देखिए यहाँ पर कृति 4 का स्वमत दिया गया।
ओके, सो यहाँ पे देखिए 97 पेज पे हमारा जो परिचित क्रमांक 4 है वो ओवर हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो स्टार मार्क है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का दिया हुआ है। सो इसीलिए गाइज मैं आपको बोलती हूँ कि लास्ट तक वो देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एक्सरसाइज के वो लास्ट टू लास्ट में दिया होता है। सो ये आपके एक्सरसाइज में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उसका आंसर देखिए ये वाला है, ये उसका आंसर दिया हुआ है। सेम यहाँ से पैटर्न फॉलो होता है, उत्तर से लेकर यहाँ से। एंड राइट साइड में अगर आप देखोगे यही क्वेश्चन, ये जो आंसर आपको दिखाया गया है इसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। ओके, जैसे मैं आपको शो करूँ, लेट मी शो यू। ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट से फिर जस्ट आपका यहाँ से कंटिन्यू है आंसर, फिर यहाँ जाकर ओवर होता है ये आंसर। ओके, सो यहाँ देखिए, यहाँ पर जाके आपका आंसर ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे व्याकरण और भाषा ज्ञान, मतलब ग्रामर का पॉइंट दिया गया। ग्रामर के भी क्वेश्चंस पूछे होते हैं एक्सरसाइज में, सो वो भी दिया गया यहाँ पर देखिए। वर्कबुक में ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं, सो इट्स बेस्ट फॉर वर्कबुक ऑल्सो। देखिए डायरेक्टली ये जो जितने भी क्वेश्चन ये पूरे एक्सरसाइज में पूछा गया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही स्टार मार्क दे दिया गया है। और राइट साइड में भी सेम है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया समझने के लिए भी। देखिए ये भी जो आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका सभी पूछा गया है एक्सरसाइज में। फिर सहायक क्रिया तक सेकंड पॉइंट ये दिया गया, शब्द भेद। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा ग्रामर के कुछ पॉइंट्स है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, वर्कबुक में पूछा जाता है। सो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर हो रहा है 98 पेज नंबर। और यहाँ पे देखिए गई, जैसे मैंने आपको बताया जो सहायक क्रिया के बाद थर्ड पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह लेफ्ट साइड में है, फिर उसके बाद ये उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट साइड में देखो तो उपयोजित लेखन दिया गया है, उपयोजित लेखन में स्टार मार्क दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज में पूछा गया है, सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल। शब्द भेद है, शब्द भेद लास्ट पॉइंट है व्याकरण और भाषा ज्ञान का। फिर उसके राइट साइड में देखिए आपका उपयोजित लेखन स्टार्ट हो गया था, सो उसमें कुछ है ये नहीं। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है मौखिक कसौटी। फिर यहाँ तक देखिए गाइज ये जो चैप्टर है हमारा ये ओवर होता है। सो गाइज इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम ऑल्सो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। आई विल मेक श्योर टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।